एक खूबसूरत लड़की पतली गली से जा रही थी। रास्ते में एक सांड खड़ा था। उसने वहां खड़े सांता से पूछा, भाई जी ये सांड मारता तो नहीं? सांता, गाय की तो मारता है, आपकी तो पता नहीं मारेगा या नहीं। एक शादीशुदा इंसान को करने का बड़ा मुंड था। वो ऑफिस से आते वक्त घर पे कंडोम ले आया। तभी उसकी बीवी ने उसे उठाया और पूछा, ये कितने का है? पति 30 रुपए के। पत्नी 30 रुपए? ओए राम, महंगाई तो देखो, जब मैं 8वीं पढ़ती थी तो 10 के 3 आते थे। एक बौना सुहाग रात को कमरे में आते ही बीवी से बोला, चल घोड़ी बन जा। बीवी, ये कौन सा तरीका है जी? बौना, पगली, तरीका नहीं है, कमरे की कुंडी लगानी है। अगर आप हिंदी चुटकुला जोक्स सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज इसके जोक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कसम से भाई साहब, काम से कोई कोताही नहीं करते। अंबानी परिवार इसलिए तो इंसान अमीर है। घर पर लड़के की शादी थी, फिर भी मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे, आपका जियो रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज जल्दी कर लें। कर लेता मोटा भाई, अब शादी में ध्यान देते। एक अप्सरा रावण से, मुझसे शादी करोगे? रावण, हा 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 हा। अप्सरा बोली, इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं करनी तो बता दो, मैं चली। अप्सरा जाने के बाद रावण गुस्से में बोला, सालो आज के बाद केवल बीच वाला ही सिर हाँ बोलेगा। कंजूस लड़के ने आंखों के ऑपरेशन के बाद फिश से बचने के लिए कहा, डॉक्टर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर ने नर्स के कपड़े उतरवाए। डॉक्टर, अब? लड़का, नहीं अभी भी नहीं दिख रहा है। डॉक्टर ने उसके कान के नीचे 2 थप्पड़ बजाए और बोला, दिख नहीं रहा बेवकूफ, तो तेरा खारा कैसे है? टीचर, लॉकअप और लॉकडाउन में क्या अंतर है? पप्पू, लॉकअप में अंदर ले जाकर कुटाई होती है और लॉकडाउन में बाहर निकलने पर कुटाई होती है। दोनों में समानता यह है कि कुटाई एक ही कंपनी के आदमी करते हैं। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, पत्नी द्वारा तलाक दिए जाने के बाद आपको घर का काम करने में बहुत तकलीफ रहती होगी। मित्र ने कहा, नहीं, अब तो मैं ज्यादा सुखी हूँ, क्योंकि पहले मुझे 2 लोगों का काम करना पड़ता था, अब एक का ही करना पड़ता है। जज, अच्छा बताओ, इस व्यक्ति ने तुम्हें कैसी गालियां दी? आदमी, जज साहब, वह सब गालियां शरीफों के सामने बताने योग्य नहीं है। वकील, अच्छा तो हम सब यहाँ से चले जाते हैं, तुम जज साहब को अकेले सुना दो। सरदार, यार मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। दोस्त, वो क्यों? सरदार, फिक्र से। दोस्त, कौन सी फिक्र है तुझे? सरदार, बाल गिरने का फिक्र है मुझे। शांता इंटरव्यू देने गया। बॉस ने पूछा, तुम कितने भाई बहन हो? सरदार, 5। बॉस, उनमें तुम्हारा नंबर कौन सा है? शांता, एयरटेल का। अगर एक तरफा प्यार करने वालों की गिनती की जाए तो अलग से एक राज्य बन सकता है जिसका नाम सिंगल स्थान होगा और वहाँ का राष्ट्रगान होगा, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। एक किसान खेतों में काम कर रहा था। काम करते करते उसका मुंड बना तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा घर जा और अपनी माँ को जाकर ये बोल कि मौसम बढ़िया है और पापा ने खेत में बुलाया है। किसान की बात सुनकर बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, पापा अगर मम्मी घर पर नहीं हुई तो बुआ को भेज दूं। स्टूडेंट, बच्चा कैसे होता है? टीचर, आसमान से एक परी आती है और बच्चा माँ के पेट में छोड़ जाती है। स्टूडेंट, ओ सुहाग रात वाला सिस्टम बंद हो गया क्या? लड़कियां पता नहीं टाइट जींस कैसे कैसे पहन लेती है, हम तो निकालते हैं तो साथ में अंडरवियर भी निकल जाता है। राशि से कुछ नहीं होता साहब, कन्या राशि वालों भी बिना कन्या के घूम रहे हैं और सिंह राशि वालों को भी कुत्ते दौड़ा देते हैं। वो लड़की भी किसी आतंकवादी से कम नहीं, जो टीचर के क्लास में आते ही टीचर से कहती है, सर आपने टेस्ट का बोला था। अरे हम तो मम्मी के इतने लायक बेटे हैं कि जब तक मम्मी सुबह उठने के लिए ना बोले तब तक मजाल है कि आंख भी खोल दे। एक बार शांता जंगल से होकर गुजर रहा था। सामने पेड़ पर लटकते सांप को देखकर रुक गया और सांप को पकड़ कर बोला, सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो कम्प्लान पिलाए। शांता का अंतिम संस्कार कल 10 बजे है। माँ बोली, 700 रुपए की किताबें आई है, कभी खोल के देखा है तूने? लड़का बोला, 20,000 का मोबाइल लिया है, कभी चैन से चलाने दिया है आपने? उड़ती हुई चप्पल आई मुंह पर।